प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दौरान सभी घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है और स्त्रियां व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना करती हैं। आज हम नवरात्रि पर्व के महत्व और इससे जुड़ी एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा सुनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि का व्रत रखने से कौन सा फल प्राप्त होता है और क्यों हर पतिव्रता स्त्री को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। हम आपको एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या कहा है। नवरात्रि व्रत रखने से किस प्रकार हर स्त्री के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। नवरात्रि का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, इसे किन नियमों के साथ रखना चाहिए और यह किस प्रकार हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यह सभी बातें हम आपको आज की कथा के माध्यम से बताएंगे। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और माँ दुर्गा की कृपा उस पर सदैव रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें भगवान विष्णु ने नारद मुनि के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सीख दी थी। इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि इसमें जीवन की कई अनमोल सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारायण जी उनसे मिलने के लिए आते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 2 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो नारायण जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नवरात्रि का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है और कौन सी स्त्रियों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, और इस कथा को जो भी स्त्री या पुरुष सुनता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा उस पर बनी रहती है। तो नारायण जी ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने नगर का सबसे अमीर सेठ था। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत अधिक दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था, और मोहन भी बहुत अधिक दुष्ट स्वभाव का था। फिर कुछ दिन बाद मोहन का विवाह एक राधिका नाम की कन्या से होता है। राधिका बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह पूजा पाठ भी करती रहती थी तथा घर में सभी का कहना भी मानती थी। फिर इस तरह मोहन की शादी के कई वर्ष बीत जाते हैं, किंतु उसे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और इसी कारण से उसकी सास हमेशा उसे ताना मारा करती है। उस सेठ के घर में एक नौकरानी रहती थी जो घर का सारा काम करती थी, और उस नौकरानी का एक पुत्र था जिसका नाम रामू था। राधिका हमेशा उस नौकरानी के बच्चे को खिलाती रहती थी और नौकरानी घर का सारा काम करती थी। राधिका का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह नौकरानी के पुत्र को अपने पुत्र के समान मानती थी और उसे बहुत लाड प्यार करती थी। एक दिन जब वह उस नौकरानी के लड़के को खिला रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है और राधिका से कहने लगती है, अरे बांझ औरत, कभी अपना भी बच्चा पैदा कर ले या फिर हमेशा दूसरों के बच्चे को ही खिलाती रहेगी। यह बात सुनकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है और एकांत में बैठकर सोचने लगती है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है।
राधिका इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति वहां आ जाता है और उससे कहता है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो। राधिका ने उसे सासू माँ वाली सारी बात बताई तो उसका पति कहने लगा, माँ जी सत्य ही तो कह रही हैं, तुम बांझ ही तो हो, अभी तक हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया तुमसे विवाह करके। यदि मैंने तुम्हारी जगह किसी और कन्या से विवाह किया होता तो अब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाती। तुमसे अच्छी तो वह नौकरानी है जिसका एक पुत्र है। अपने पति की यह बात सुनकर राधिका एकांत में बैठकर सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरी सासू माँ मुझे पुत्र को लेकर ताने मारना बंद कर दे। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसका उपाय किसी ज्ञानी बाबा से पूछा जाए। फिर इतना सोचकर वह एक बाबा के आश्रम में जाती है तो उसे अपने आश्रम में देखकर बाबा ने उससे कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो राधिका बोली, हे मुनिवर, आज मैं आपसे एक समस्या का समाधान पूछने के लिए आई हूँ। तो बाबा बोले, कौन सी समस्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूँगा। तो राधिका बोली, हे मुनिवर, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं किंतु अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मेरी सास मुझे हमेशा ताना मारती रहती है और मेरा पति भी मुझसे सही से बात नहीं करता। राधिका की यह बात सुनकर बाबा ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने इस उपाय को विधि विधान से किया तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राधिका बोली, कौन सा उपाय मुनिवर, आप मुझे शीघ्र ही बताइए, मैं उस उपाय को अवश्य ही करूँगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हें सोमवार के दिन अपने घर में 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। 7 ब्राह्मणों को घर बुलाया, उसने भोजन की पूरी तैयारी की और जब वे ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तभी उसकी सास वहां आ गई। उसकी सास ने क्रोध में आकर ब्राह्मणों को घर से भगा दिया। इस घटना से राधिका को बहुत आहत किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सास उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पर राधिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने सास से बहस करने लग जाती है। उसकी सास घर से उसे निकाल देती है। उसे गुस्सा आ जाता है कि वह उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रही है। राधिका दुखी होकर रोते रोते जंगल की ओर चल देती है। जब वह जंगल की ओर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में मुनि वशिष्ठ जी मिलते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी उससे कहते हैं, पुत्री, क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों है। तो राधिका ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिवर, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं किंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और जब मैंने इसके बारे में एक ज्ञानी बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और जब मैं 7 ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी तभी मेरी सास ने उन ब्राह्मणों को घर से भगा दिया था और मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। कृपया करके आप ही मेरी समस्या का कुछ उपाय बताएं। राधिका की यह बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय खोजता हूँ। इतना कहकर मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और राधिका द्वारा उसके पिछले जन्म में किए गए पापों को देखकर बोले, हे पुत्री, तुमने अपने पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो राधिका बोली, हे मुनिवर, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में नवरात्रि का व्रत रखा था और तुम्हें बहुत अधिक भूख लगने के कारण तुमने खाना खाकर व्रत को खंडित कर दिया था और तो और
उस दिन तुम्हारे घर पर एक भिखारी आया था जिसे तुमने बिना कुछ दिए ही अपने घर से भगा दिया था। इसी कारण से इस जन्म में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो राधिका बोली, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिछले जन्मों में किए गए पापों का पश्चाताप भी कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें इस बार नवरात्रि में पूरी नवरात्रि व्रत रखना होगा और फल के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है तथा आज के बाद यदि तुम्हारे घर पर कोई भिखारी आता है तो उसे भोजन कराना होगा। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर इतना कहकर मुनि वशिष्ठ जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर राधिका अपने मन में सोचने लगती है, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मेरी सास मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगी और मुझसे हमेशा प्रेम से बात करेगी। राधिका इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है और राधिका से कहता है, इतने दिनों से तुम कहाँ चली गई थी? चलो अब घर चलो, घर पर सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो राधिका ने अपने पति को मुनि वशिष्ठ जी वाली सारी बात बताई तो उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों घर चले जाते हैं। फिर एक दिन राधिका के घर में एक भिखारी आता है तो राधिका उसे अपने घर में बैठाकर भोजन कराती है। फिर कुछ दिनों बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो नवरात्रि से पहले ही दिन से राधिका नवरात्रि का व्रत रखती है और माँ दुर्गा की पूजा करती है तथा पूजा का प्रसाद सभी को खिलाती है। फिर इस तरह वह रोज व्रत रखती है और फिर उसे व्रत रखते हुए पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और फिर नवरात्रि के आखिरी दिन वह अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर कन्याओं को भोजन कराती है। फिर अपना व्रत तोड़ती है और माँ दुर्गा की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और पुत्र प्राप्ति की खुशी में वह अपने घर पर दावत रखती है जिसमें वह अनेक ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन कराती है और भोजन करके सभी ब्राह्मण ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और उसकी सास जो उसे पुत्र प्राप्ति को लेकर ताना मारा करती थी उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, इसलिए प्रत्येक स्त्री को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जो स्त्री नवरात्रि का व्रत रखती है उसके जीवन में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हे नारद मुनि, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो सुनो। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर एक बहुत अधिक शक्तिशाली राक्षस था और उसने भगवान शिव की आराधना करके आदित्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिसके कारण उसे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। राक्षस के अंतक से सभी देवता भयभीत थे। तभी माँ दुर्गा ने उसका अंत करके सभी देवताओं को रक्षा की थी, इसलिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रि का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है और नवरात्रि का व्रत किन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें पाप लगता है। तो सुनो, नवरात्रि का व्रत रखने से हमारे जीवन में आई सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नवरात्रि का व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री को नवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और नवरात्रि का व्रत उन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए जो व्रत रखती हैं किंतु भूख लगने के कारण व्रत तोड़ देती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बोलें जय माता दुर्गा की।